कॉर्पोरेट आवर में हम बात करेंगे 1999 में शुरू हुई नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की। 4,700 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। नेटवेब सुपर कंप्यूटर बनाती है, साथ ही HPC सिस्टम्स, प्राइवेट क्लाउड और HCI AI सिस्टम्स और एंटरप्राइज वर्क स्टेशंस का काम भी करती है। कंपनी के 3 सुपर कंप्यूटर दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में 11 बार चुने जा चुके हैं। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनकी प्रेजेंस इस स्पेस में। कंपनी आज हमारे रडार पर इसलिए हमने बताया क्योंकि IT हार्डवेयर PLI के तहत जिन 27 कंपनियों को मंजूरी मिली है उनमें से नेटवेब भी है। तो स्कीम के तहत कंपनी को क्या क्या कंपोनेंट बनाने का उनका प्लान है, कितना इंसेंटिव मिलेगा, क्या मायने हैं इसका कंपनी के आगे के बिजनेस पर, आगे ग्रोथ आउटलुक क्या होगी, चलते हैं सीधे। स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के CMD संजय लोढ़ा जी का। संजय, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशन सर। आप थैंक यू जी, आपकी कंपनी चूज़ हुई, गवर्नमेंट की तरफ से जो PLI स्कीम आई उसमें आपकी भी कंपनी का नाम है। तो पहले तो सर हमें क्वांटिफाई करिए ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितनी अहम है, इसके तहत आप क्या कंपोनेंट्स बनाएंगे, ये क्या है एग्जैक्टली आपके लिए, अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे इसके? देखिए, ऐसा है कि आपको पता है ये PLI स्कीम गवर्नमेंट की काफी पॉपुलर स्कीम है, जिसके एक्चुअली PLI 1 के भी पार्ट थे हम लोग। और एक्चुअली बहुत कम कंपनीज थी जो कि PLI 1 के पार्ट थे, और उसमें हमने अपने जो हमारा टारगेटेड जो हमने उनको कमिट किया था उसका डबल हमने किया था लास्ट PLI 1 में। तो PLI 2 तो हमारे लिए डेफिनेटली बहुत बहुत बेनिफिशियल है, जिसके अंदर PLI 2 में एक तो क्या ड्यूरेशन बढ़ गया स्कीम का। PLI 1 जो था वो 4 साल के लिए थी, ये 7 साल के लिए है, और इसमें इंसेंटिव्स भी बढ़ रहे हैं। और प्लस क्या, लोकल वैल्यू एडिशन जो है उसको सरकार रिवार्ड कर रही है। मतलब कि आप एक एक कंपोनेंट ऐड करते जाइए लोकल वैल्यू एडिशन पे और आपका इंसेंटिव बढ़ता रहेगा। तो ये हमारे लिए परफेक्ट है, बिकॉज हमारे बिजनेस गोल्स और प्लान्स, बिल्कुल हम मेक इन इंडिया कंपनी है और शुरू से गवर्नमेंट ने हमें काफी सपोर्ट किया है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, देखिए कारण क्या है, एक होता है कि वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है नॉलेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो सर्वर्स इंडिया में बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सर्वर्स, बिकॉज सुपर कंप्यूटिंग क्लाउड जो भी आप बनाते हैं सबके अंदर सर्वर्स उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। और जो सर्वर्स इंडिया में बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ सर्वर्स इंडिया में डिजाइन करते हैं और इंडिया मैन्युफैक्चर करते हैं। तो PLI 1.0 पे भी हम लोग को अच्छा, हम लोग उसके अंदर उसका पार्ट थे और सक्सेसफुली उसके अंदर पार्ट लिया हमने। और PLI 2.0 पे भी हमारे लिए अच्छा ये इंसेंटिव है। एक्चुअली क्या था कि अगर हमने जब IPO लेके आए थे तो हमने बोला था हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो नया प्लांट लगने वाला था, वो प्लांट हमने बोला था 2025 में लगेगा। लेकिन क्या है कि इतना ज्यादा मोमेंटम देख करके AI के ऊपर भी बहुत ज्यादा हमारे कंप्यूट का रिक्वायरमेंट, क्लाउड का भी बहुत जोर से ग्रोथ हो रहा है। तो इसके कारण से हमारे को लग रहा है कि हमारे पास डिमांड काफी ज्यादा है, इसलिए हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लान को प्रीपोन कर रहे हैं। तो हमने अपना नया प्लांट जो है, हमारा जो 2025 का प्लान था, उसको 2024 के एंड तक ही हम उसको कमीशन कर देंगे, ऐसा हमारा विचार है। और डेफिनेटली PLI 2.0 का पूरा बेनिफिट भी हम उससे ले पाएंगे। और PLI 2.0 डेफिनेटली विल रियली हेल्प अस, जिससे कि हमारा पूरा ग्रोथ पाथ को अच्छे से चॉक करेगा। तो बढ़िया है ये आपकी यहाँ पर जो PLI स्कीम है, जो क्या आपके बिजनेस में और बढ़ाएगी, जैसा आपने समझाया। और आपने अपने प्लान्स भी प्रीपोन किए हैं प्लांट या एक्सपेंशन की जो आप बता रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत दिख रही है। तो इस स्कीम के तहत सर अगले 3 साल में कितने नए प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे, इन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितने बढ़ जाएंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली ये मार्जिन पर क्या असर देगा? क्या इससे मार्जिन प्रीमियमाइजेशन हो सकता है आपका गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, ऐसा है, अगर आप देखेंगे तो हमारी ग्रोथ, अगर आप देखेंगे ना, तो ग्रोथ हमारा करीब 40% CAGR के हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा ग्रोथ है। और बेसिकली अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो हमने करीब करीब 96% से ग्रो किया है। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो करीब 150% के लगभग हमारा ग्रोथ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास डिमांड भी अच्छा है और हमारे प्रोडक्ट्स का ट्रैक्शन भी अच्छा है। और खास करके जैसे बेसिकली पहले हम इंटेल पे सिर्फ सर्वर्स, इंटेल के सर्वर्स मेक इन इंडिया पे बना रहे थे, अब हम AMD के सर्वर्स भी बना रहे हैं। अब हम आर्म के साथ ये जो एनवीडिया का जो आर्म आर्किटेक्चर है उसके ऊपर भी AI के सर्वर्स बनाएंगे, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि आज के दिन अडेप्टिव AI पे काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर स्टैक भी उसी हिसाब से रेडी हुआ है। तो नए नए प्रोडक्ट वर्टिकल्स के अंदर हमारे को काफी बेनिफिट मिल रहा है, और ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे PLI के अंदर कवर्ड हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सारे PLI के अंदर कवर्ड हैं। तो डेफिनेटली PLI जो है ये हम लोग के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। और हमारा टर्नओवर जैसे जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, और जैसे कि आप PLI 1 के पार्ट थे, तो हमारे को क्या है ना, रेड कारपेट वेलकम मिला है PLI 2.0 पे। तो हमारा बेस ईयर वही रहेगा जो 2002 जो PLI 1 का था। तो हम लोग ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे बनिस्पत की जो नई कंपनियां जो इसके अंदर आ रही हैं, उनसे ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ
होगा? आपने ऑफ कोर्स मेंशन किया जिस तरह से हमने Q2 में आपका रेवेन्यू ग्रोथ देखा है, ज़बरदस्त यहाँ पर डबल हो गया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो जो फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सर, उसके बारे में थोड़ा बताएं, और क्या आपको लग रहा है आउटलुक फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर कहाँ पर आप क्लोज करेंगे? देखिए ऐसा है कि अगर ओवरऑल एक तो क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जो टोटल मार्केट का मोमेंटम है, सुपर कंप्यूटिंग का एडॉप्शन जो है वो मैसिव है। वो काफी हर चीजों में, ऑटोमोबाइल में, ऑयल एंड गैस में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, हर जगह जो है बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन सब के अंदर काफी ज्यादा यूज हो रहा है। दूसरा, प्राइवेट क्लाउड का एडॉप्शन भी मैसिव है। बिकॉज क्या है कि अगर आप देखेंगे तो बेसिकली पॉसिबल नहीं है आदमी के लिए इंडिविजुअल सर्वर्स पे काम करना, तो सबका सारा का सारा वर्कलोड प्राइवेट क्लाउड पे माइग्रेट कर रहा है। और जिस तरीके से मतलब कि प्राइवेट क्लाउड पे आपकी बचत होती है और प्राइवेट क्लाउड पे जिस तरह से आपका कंट्रोल रहता है, इससे पब्लिक क्लाउड से जो बड़ी कंपनियां हैं वो प्राइवेट क्लाउड पे माइग्रेट कर रही हैं, खास करके बीएफएसआई वगैरह। तो उससे जो है प्राइवेट क्लाउड का ग्रोथ अच्छा है। तो इन सारे ग्रोथ फैक्टर्स के चलते एक तो हमारा बिजनेस में इंक्रीज है, दूसरा क्या हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो डिजाइन के हिसाब से अलग अलग चीजों पे बढ़ रहा है, वो भी हमारे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करेगा, जिससे कि हमारा रेवेन्यू जो है जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से मतलब हमारे को ग्रोथ मोमेंटम जो हम 40% का बोल रहे हैं वो हम कर पाएंगे। और ईयर भी हमारे को बहुत क्लियर है, हमने इंडिकेशन दिया है करीब अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ का इस साल के लिए। तो वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, मोर देन कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी अचीव ओवर अचीविंग दैट। और अचीविंग 600 करोड़ का जो आपने टारगेट दिया है इस साल के लिए। सर क्विकली हम एक ब्रेक पे जाने के पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी मार्जिन पर क्या व्यू है आपका, पूरे साल के लिए क्या रहेगा मार्जिन? क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमने 5% का जो गिरावट देखी है, उसकी वजह से मैं जानना चाह रही हूँ पूरे साल के लिए क्या मार्जिन होगा, क्या सस्टेनेबल मार्जिन पिक्चर दिख रही है आपकी? ऐसा है कि हमारी जैसी कंपनीज को क्वार्टर ऑन क्वार्टर जल्दी से जज नहीं किया जा सकता है। बिकॉज कारण क्या है, हम लोग जिस तरह के प्रोडक्ट्स में हैं, ईयर ऑन ईयर बेटर जजमेंट होता है। तो हमने शुरू से इंडिकेट किया है कि हमारी ग्रॉस मार्जिन्स 26 से 27% के लगभग रहेगी, और 26 से 27% हम आराम से मेंटेन करेंगे। हमारे को बिल्कुल कॉन्फिडेंट है उसको करने के लिए। इसमें अगर कुछ इंक्रीज भी देखेंगे तो 1-2% का इंक्रीज देखेंगे, ऐसा कोई मेजर इंक्रीज नहीं देखेंगे। बिकॉज बेसिकली हमारे कस्टमर सारे इंटरप्राइज कस्टमर हैं, चाहे लार्ज गवर्नमेंट है चाहे इंटरप्राइज है। हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा हार्डवेयर पूरा अपना खुद का डिजाइन है, तो दैट गिव्स अस अ कटिंग एज। लेकिन क्या है कि मार्जिन जो है सो अप्रोक्सीमेटली 26 से 27% के रेंज में रहेंगे, जो कि बहुत कंफर्टेबल मार्जिन है हमारे लिए। हम इसको मेंटेन करेंगे। सर हम आपसे जानना चाहेंगे जब एप्लीकेशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं 70% आपका रेवेन्यू, अगर हम Q2 FY24 की बात करें, ये जॉइंटली आया है फ्रॉम हायर एजुकेशन एंड ITES से। किस तरीके की ग्रोथ आप इन दोनों इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 साल में? देखिए ऐसा है कि अगर ITIS और प्लस जो रिसर्च है गवर्नमेंट का, तो बेसिकली अगर ये इस पे देखते हैं तो देखिए जो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस है, इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एडॉप्शन है। बिकॉज इतना ज्यादा जो रिसर्च हो रहा है, इतना सारा AI मॉडल्स पे काम हो रहा है। अगर आप AI पे भी देखें तो अभी लर्निंग और ये सारी चीजें बहुत जोर से हो रही हैं। तो हमारा क्या है, जो AI का सोल्यूशन है उसके अंदर में अगर पूरा इंटीग्रेटेड है, वो बेसिकली दैट टेक्स केयर ऑफ द इंटायर वर्क फ्लो, एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर के आपके लर्निंग तक और इन्फ्रेंसिंग तक, तो सारी चीजों को हम लोग हैंडल करते हैं। तो उसके अंदर में है, चाहे जो लार्ज जो बेसिकली अगर आप ऑटोमोबाइल देख लें चाहे ये देख लें, तो इसके अंदर मतलब कि मेजर जो है R&D के अंदर काफी एक्सपेंस होता है। और हमारे सिस्टम्स का यूजेस जो है काफी जोर होता है। गवर्नमेंट का आउटले अगर आप देखेंगे तो अब इस समय सुपर कंप्यूटिंग के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए के लगभग आउटले टोटल बना रखा था, जो कि डेफिनेटली बूस्ट करेगा। उसके अंदर AI के अंदर भी नेशनल AI मिशन भी अलग से चल रहा है, जिसके अंदर की गवर्नमेंट काफी खर्च कर रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी मेजर एक्सपेंस का प्लान है। तो डेफिनेटली वी फील दैट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट विल कीप ऑन ग्रोइंग। लेकिन प्राइवेट क्लाउड और HCI भी हम देख रहे हैं बहुत जोर से, जो ITES वाला है उसके अंदर प्राइवेट क्लाउड और HCI का भी ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा। बिकॉज BFSI देखें, चाहिए जो लार्ज इंटरप्राइजेस हैं, सारे प्राइवेट क्लाउड पे बहुत जोर से मूव कर रहे हैं। तो दोनों ही सेगमेंट हमारे जो हैं, ये दोनों ही ग्रोथ सेगमेंट है। और हमारे पास दोनों के अगर आप देखोगे, हमारा सुपर कंप्यूटिंग और प्राइवेट क्लाउड HCI, ये दोनों मिला के करीब 70% हमारे बिजनेस का भी पार्ट है प्रोडक्ट के साइड से अगर आप देखेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली दोनों ही ग्रोथ एरिया है, दोनों ही ग्रो करेंगे। AI अभी करंटली अराउंड 8% ऑफ द इंटायर पोर्टफोलियो है हमारा, लेकिन जिस तरह से AI ग्रो कर रहा है, AI विल ग्रो बाय फ्यू परसेंटेज। ओके, फेयर इनफ। तो AI में अच्छा स्कोप आ गया है और ये दोनों ही एरियाज जो बता रहे हैं आपके मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो कंटिन्यू करेंगे ग्रोथ के लिए। क्विकली सर आखिरी सवाल, कैपेक्स और आपके इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, M&A में क्या फोकस रहेगा, किस तरीके का कैपेक्स लाइंड अप है अगले 2 साल के लिए फॉर एग्जांपल?
केपेक्स का प्लान देखिए हमारा क्या था कि हम लोग जो नया प्लांट लगा रहे हैं तो बेसिकली जो हम लोगों ने 25 के लिए प्लान किया था उसको हम प्रीपोन करके 24 पे लेके जा रहे हैं, जैसे आपको बताया इस ईयर में आ जाएगा। तो केपेक्स अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो करीब 30 से 40 करोड़ रुपए का टोटल केपेक्स जो हमने इंडिकेट किया है अपने आईपीओ में, वी विल मेंटेन दैट ओनली। और बेसिकली वही हमारा करंटली केपेक्स प्लान है। एज रिगार्ड्स दी अदर एरियाज अगर आप देखेंगे तो एक नेटवर्किंग स्विचेस के अंदर हम लोग हमारा प्रोडक्ट इसी क्वार्टर में मोस्ट प्रॉब्ली लॉन्च हो जाएगा। नेटवर्किंग स्विचेस के अंदर आपको पता है बहुत बड़ा वैक्यूम है इस समय, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स है नहीं, और हम एंटरप्राइज ग्रेड टॉप ऑफ द रैक नेटवर्किंग स्विचेस पूरी तरीके से इंडिया में बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर स्टैक भी हमारा अपना है, दैट विल डेफिनेटली ऐड टू अवर रेवेन्यू। तीसरी चीज पे जिसपे हम काम कर रहे हैं 5G ओरैन मेक इन इंडिया, एंड टू एंड पे काम कर रहे हैं, बिकॉज हम टेलीकॉम पीएलआई के भी पार्ट हैं। वो भी अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ एरिया है जिसके अंदर ऑलरेडी काम हो रहा है। हमें आशा करते हैं कि लास्ट क्वार्टर के एंड तक जो है हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा लॉन्च होने के लिए। वंडरफुल सर, यहाँ पर भी आपकी काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। टेक्नोलॉजी में काफ़ी आपका ऑब्वियसली यहाँ पर फोकस है। M&A में मैं जानना चाह रही थी सर, कुछ अपॉर्चुनिटीज R&D पे तो आपका फोकस है, बट कुछ है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ आप कोई कंपनीज खरीद सकते हैं या आप आए कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी, कोई स्टार्टअप्स? एक्चुअली इस समय ऐसा है कि ऐसे हम लोग ओपन है हर समय इस तरह के अपॉर्चुनिटीज के लिए, लेकिन हमारी अपनी R&D टीम बहुत स्ट्रांग है मैम। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली हमारी करीब 60 लोगों की R&D टीम है। तो बेसिकली R&D टीम काफी स्ट्रांग है। तो अभी अपना ही जो बेसिकली अपना जो R&D जो रिसर्च प्रोजेक्ट जो हाथ में है और जो प्रोडक्ट्स हम लेके चल रहे हैं सारे ग्रोथ एरिया हैं उन पे कर रहे हैं काम। डेफिनेटली अगर हमारे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई करेंगे हम, तो डेफिनेटली वी आर ओपन टुवर्ड्स टेकिंग ओवर समथिंग, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं है।